सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। अच्छा, मेरी तरफ में भी थोड़ा बहुत नेट का इशू आ सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। और चलें, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, कुछ मैं प्रेजेंट करता हूँ, उसके बाद फिर आप भी जो है ना प्रेजेंट कर लेना। ओके सर। अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल है? ये सर विजिबल है। ओके। अच्छा, जो प्रीवियस सेशंस हुए हैं, या सेकंड लास्ट, आज जो कल लास्ट वीक के लास्ट सेशंस थे, उनमें लूप्स के बारे में बात हुई थी। अब उन सेशंस में हमने ये देखा था लूप्स के बारे में, और लूप्स क्यों यूज होते हैं, टाइप्स ऑफ लूप्स, और इसके अलावा हमने फॉर लूप के बारे में देखा था। और ये भी था कि टाइप्स ऑफ लूप में वाइल लूप भी आती है, ठीक है। अब जो लूप है वो एक सिंपली वे है किसी भी टास्क को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने के लिए, बजाय इसके कि हम सेम कोड अगेन एंड अगेन टाइप करते जाएं। सो अब हम आते हैं वाइल लूप की तरह। अच्छा, अब इस सेशन का जो कंटेंट है उसमें हम इसके सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे पहले, फिर इसके जो बेसिक यूजेज है एग्जांपल, और इस तरह बाकी जो चीज़ें हैं वो फ्लो में हम इसके बारे में देखेंगे। अब जो इसका बेसिक है वो ऐसे है कि जो फॉर लूप होता है उसमें हमें पता होता है कि हमने कितनी दफ़ा इस लूप को चलाना है, ये इस कोड को रन करना है। जैसे हमारे पास कोई लिस्ट हो या कोई नंबर डिफाइंड हो, तो हम उसको फॉर लूप को चलाते हैं। अब जो वाइल लूप है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। हम इसको यूज़ करते हैं जब हमारे पास नंबर्स ऑफ इटरेशंस डिफाइन ना हो, यानी हम जब हमारे पास ये पता ना हो कि हमने कितनी बार लूप को रन करना है, बल्कि बजाय उसके हमें एक ही कंडीशन का पता हो कि ये उस टाइम तक चलेगी जब तक हमारी ये कंडीशन मेट ना हो जाए, ठीक है। सो सिंपल हम कहेंगे कि जो वाइल लूप है वो चलती रहेगी जब तक कंडीशन ट्रू है, ठीक है। यानी कि हम पासवर्ड के लिए पूछते रहेंगे जब तक यूज़र जो है ना गलत पासवर्ड इंटर कर रहा है, ठीक है। हम नंबर प्रिंट होते रहेंगे, काउंट करते रहेंगे जब तक जो नंबर है वो 10 से कम है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 उसको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब इसका आज के सेशन का जो कंटेंट है वो कुछ इस तरह, सेंटेक्स देखते हैं हम, और उसके बाद इसकी स्टेटमेंट, इसके यूजेज, और डिफरेंट थिंग। सो सबसे पहले हम बात करते हैं वाइल लूप के जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह है, वाइल और कंडीशन। अब इसके बाद हमारे पास जो है ना वो कोड आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास अगर जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो लूप स्टॉप हो जाएगी, यानी कि हमारे पास वो जो कंडीशन है वो मेट हो गई, सही है। अब यहाँ पे एक बेसिक सी एग्जांपल है। इसमें क्या किया हमने, एक वेरिएबल के अंदर एक जो नंबर है वो स्टोर करवा लिया, ठीक है। वो नंबर हमारे पास इस वक्त क्या है, वो 1 है। अब हम ये देख रहे हैं कि हमने जो कंडीशन है हमारे वाइल लूप की, वो ये है कि ये हमारे पास जो लूप है उस टाइम तक चलती रहेगी जब तक हमारे पास जो वेरिएबल है वो लेस देन और इक्वल टू 3 नहीं हो जाता, ठीक है। अब ये हर दफ़ा क्या करेगा, प्रिंट करता रहेगा वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू होगी, और उसके अंदर इंक्रीमेंट करता रहेगा कब तक, जब तक कि हमारे पास ये यहाँ पे कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, यानी कि हमारे पास 4 नहीं हो जाता। अच्छा, हम इसको रन करके देखते हैं।
अच्छा, अब हमने ये देखा कि ये 3 तक इसने प्रिंट किया है। अब इसने 4 प्रिंट क्यों नहीं किया? इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे जब थर्ड टाइम इसमें इंक्रीमेंट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, थर्ड टाइम जब इसमें 1 से स्टार्ट हुआ, जब इसमें इंक्रीमेंट होके 4 आया, तब उसने कंडीशन चेक की, तो उसे पता चला कि ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई है, अब ये 3 से बड़ा डिजिट आ गए। तो वहीं पे हमारी जो लूप थी वो एंड हो गई, ठीक है। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अब हमने इसमें ये करना है कि हम अपना जो नेम है वो 3 दफ़ा आप प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। अब हम 3 दफ़ा जो है ना वो कोड को नहीं लिखना चाहते हैं हर दफ़ा, बल्कि हम उसको एक कंडीशन दे देते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं और हम चेक करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये हर दफ़ा इसमें एक इंक्रीमेंट करता जाएगा, और हमारा नाम प्रिंट होता रहेगा। कब तक? जब तक कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो लेस देन और इक्वल टू 3, यानी कि 3 के इक्वल नहीं आ जाता, तो तब तक ये हमारे पास प्रिंट होता रहेगा। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने काउंट हमने 1 से स्टार्ट किया। अब जो है ना वो कंडीशन है वो हर दफ़ा चेक करती रहेगी कि ये ट्रू ट्रू है, तो ये चलती रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है, ये 3 से ऊपर चला गया, तो ये हमारी जो लूप थी वो स्टॉप हो। अच्छा, इसमें ऐसा है, जो फ्लो है उसको हम जब लूप की कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो बाज़ हमें नहीं पता होता कि हम जो लूप है उसने नॉर्मली चलना है या स्टॉप होना है। जैसे हम बाज़ ज़ात जो लूप है हम चाहते हैं कि लूप चल रही है, और उसमें हम उसको किसी पॉइंट पे स्टॉप करवाना चाहते हैं, या कि फिर हम लूप चलते हम कहते हैं कि लूप के अंदर कोई चीज़ है, हम उसको स्किप करवाना चाहते हैं। तो तब हमारे पास जो है ना पाइथन 3 तरह के टूल्स जो है ना वो हमें प्रोवाइड करता है: ब्रेक, कंटिन्यू और पास, ठीक है। अब ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ना, अब ये क्या करेगी, अब ये जो है ना ब्रेक स्टेटमेंट, ये लूप चल रही है, इसको इमीडिएटली अगर स्टॉप करवाना है, तो हमारे पास जो है ना ये ब्रेक वाला ये जो टूल है, ये फंक्शन है, ये हमें काम आएगा, ठीक है। अब इसमें हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं नेम्स, और उसके अंदर हमारी 4 स्ट्रिंग्स आ गई। हमने उसको नेम दे 4 स्ट्रिंग्स हैं, और वो कोई भी नाम है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स 0 से, ठीक है। हम चेक करते हैं हर नाम को 1 बाई 1। अब जब जब यहाँ पे पाइथन को जो नाम है वो माज मिल जाएगा, तो तब क्या करेगा, जो ब्रेक वाली ये जो हमारी स्टेट क्या कहते हैं, कंडीशन कहेंगे इसे, जो कंडीशन है ये जो ब्रेक वाली, तो ये रन करेगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास ये लेंथ, ये क्या, ये जो फंक्शन है ये क्या चीज़ डिनोट कर रहा है, ये हमारे पास डिनोट कर रहा है कि हमारे पास यहाँ पे जो ये लेंथ है वो 4 है, यानी कि हमारे पास जो लिस्ट है उसके अंदर 4 एलिमेंट है। मे बी ये डिफरेंट, अगर लिस्ट के अंदर एलिमेंट ज़्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब हम इसको रन करेंगे, तो ये प्रिंट करता रहेगा, ये अली भी प्रिंट करेगा, ये सारा भी प्रिंट करेगा, ये तब तक प्रिंट करता रहेगा जब तक इसको इसके जो इंडेक्स पे ये देखेगा कि नेम माज नहीं आ जाता, ठीक है। जैसे ही इसके पास ये नेम आएगा, तो ये क्या करेगा कि जो हमने प्रिंटर, अब जो कोड्स के अंदर हमने जो टेक्स्ट लिखा है ये इसको प्रिंट कर देगा, और लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। हम इसको रन करके देखते हैं। अब इसने वही किया, पहले अली, फिर सारा, फिर 0 पे गया, फिर 1 पे गया, ठीक है। और जैसे ही ये 2 पे गया, ठीक है,
टू इंडेक्स पे गया, इसको वो नेम फाउंड हो गया, ठीक है, जो हमने इस कंडीशन के अंदर लिखा था। तो इसने फौरन जो लूप थी वो उसको ब्रेक किया, और प्रिंट क्या हो गया, जो हमने कोर्स के अंदर लिखा था। ठीक है। अब इसके बाद आती है कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। अब इसमें हम जो है ना लूप को स्टॉप नहीं करते, बल्कि हम किसी करंट जो हमारी कंडीशंस होगी, जो जिसको हम स्किप करना चाहते हैं उसको हम स्किप करते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी हमने वही एक लिस्ट क्रिएट कर ली, उसके अंदर हमारे पास ये तीन स्ट्रिंग्स आ गई, तीन एलिमेंट आ गए। अब हम इसको इंडेक्स यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं कि हमारे ये चेक करेगा कि ज़ीरो पे क्या है, वन पे क्या है, टू पे क्या। अब यहाँ पे जो हमारे पास लेंथ है, या ये जो है इसकी जो वैल्यू है वो थ्री है। ठीक है। अब जब यहाँ पे हम इस लूप को कोड को रन करेंगे, अब जब पाइथन को जब इंडेक्स पे मास नहीं मिलेगा, तो ये क्या करेगा, ये प्रिंटिंग नहीं करेगा, ये स्किप कर देगा प्रिंटिंग को। ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसका क्या मतलब है कि ये जो उस टाइम की जो प्रिंटिंग होना होगा, बजाय उसके ये उसमें एक इंक्रीमेंट करेगा और लूप को कंटिन्यू कर देगा। ठीक है। सो अब जो बेसिक डिफरेंस है ब्रेक में और कंटिन्यू में, वो क्या हुआ कि जो ब्रेक था वो किसी भी, जब उसको पता चला इंडेक्स पे कोई भी वेरिएबल या नेम या जो भी हमने कंडीशन रखी हुई थी उसको फाउंड हो गई, तो तब क्या हुआ, वो जो लूप थी वो ब्रेक हो गई। अब जो कंटिन्यू वाला है उसमें ब्रेक नहीं हुई, बल्कि वो जब उस इंडेक्स पे आया स्पेसिफिक एलिमेंट, जब उसने वो देखा, तो तब क्या हुआ, उसने वो करंट जो हमारे पास सिचुएशन थी उसको स्किप किया, और फिर लूप को कंटिन्यू रहने दिया। लेट्स से, यस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पास स्टेटमेंट आ जाती है। ठीक है। जो अब जो पास स्टेटमेंट है ना, ये बेसिकली कुछ खास नहीं कर रही होती। ये हम यूज़ करते हैं जब हम जो है ना क्या कहते हैं इसको, मोस्टली यानी कि हम प्लेस होल्डर के तौर पर ही यूज़ करते हैं, कोई मतलब स्पेसिफिक इसका फंक्शन नहीं होता। सर अब हम ये इसके थोड़ा देखते रिपीट कर दें एग्जाम्पल ऊपर वाला, हैं ने प्लेस होल्डर कंटिन्यू वाले वाला, को। कंटिन्यू वाला। कंटिन्यू वाला, इसमें किस चीज़ की आप समझ नहीं आई? सर ये इसने इसमें मास्क प्रिंट नहीं हुआ। अच्छा, इसमें मार्क्स इस वजह से प्रिंट नहीं हुआ। अच्छा देखें, हमने इसको कैसे कहा कि हमने लिस्ट क्रिएट कर ली। ठीक है। अब लिस्ट में जो हमारे पास जो ऊपर वाली स्टेटमेंट थी ब्रेक वाली, उसमें हमने ये कहा था कि जैसे ही हमारे इंडेक्स पे पाइथन मास नेम देखे, ये ब्रेक की बात कर रहा, तो क्या करे, लूप को ब्रेक कर दे। अब जब हम आए ना कंटिन्यू स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है, अब ये जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है इसमें पाइथन क्या देखता है, इसमें ये पाइथन ये देखेगा कि जब हमारे पास जो इंडेक्स है, इंडेक्स पे जो हमारा नेम है वो मास जैसे ही देखेगा, तो वो क्या करेगा कि वो जो प्रिंट कर रहा था, वो जो यानी कि हर दफ़ा पे जब इंक्रीमेंट हो रहा था, तो वो यहाँ यहाँ पे नेम आई प्रिंट करता जा रहा था। ठीक है। अब जब उसके पास जो हमारी जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है ना, उसमें जब उसने देखा कि मास नेम आया, तब उसने क्या प्रिंट कर दिया, उसने आई, यानी कि वो एक उसको स्किप कर दिया, उसको प्रिंट नहीं करेगा। यानी कि एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर डिफरेंट हमने स्ट्रिंग्स स्टोर्स किए हैं। ठीक है। अब हम उनमें से कुछ स्ट्रिंग्स को स्किप करवाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो हम वो कोड में लिख देंगे। ठीक है, कि अगर इंडेक्स पे ये नेम आ जाए, तो क्या करे कि वो करंट कंडीशन को छोड़ दे और लूप को लूप चलती रहे। तो उससे क्या होगा कि वो नेम जो हमने डिफाइन किया होगा वो प्रिंट नहीं होगा, बल्कि उससे आगे वाला जो नेम है वो प्रिंट होता रहेगा। और और फिर मतलब कंप्लीट ये चलता है। अगर हम इस को कॉपी करके आई क्या थिंक सर, देखें।
ये जो है, अब ये इफ नेम ऑफ आई इक्वल इक्वल टू मास है, अगर इसे जो है ना ये मास मिल गया, तो ये क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट करेगा और फिर जो है ना उसे स्किप कर देगा। मीन्स उस बिल्कुल। इंडेक्स को स्किप कर देगा, मीन्स मास वाले को, और एक जी जी। इंक्रीमेंट कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। ओके, गॉट इट। अब हम देखते हैं कि मतलब यहाँ पे हमारे पास अ, जो लूप्स हैं वो इस्तेमाल कहाँ होती हैं, ठीक है। अच्छा, इटरेटिंग है। अच्छा, अब यहाँ पे आ, एक कॉमन यूज हम ये देख रहे हैं कि हमने लूप को चलाना है उस टाइम तक जब तक हमारे पास कंडीशन मैट नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक बेसिक सी एग्जांपल है कि हमने जो इस लूप को उस टाइम तक चलाना है जब तक जो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर होगा वो ग्रेटर देन 15 ही हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, ठीक है। इसके अंदर ये स्टोर हो गया। अब हम जो वाइल वाइल लूप थी उसकी जो कंडीशन थी उसको हमने डिफाइन कर दिया। अब ये क्या करेगा कि हर दफ़ा ये कोड जो है ना वो चलेगा, और ये तब तक अ, चलता रहेगा जब तक हमारे पास जो कंडीशन है वो मेट नहीं हो जाती, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो ग्रेटर देन क्या कहते हैं 15 ही आ जाता। सही है। इसके बाद आ जाता है कि यूज़र इनपुट वैलिडेशन। अच्छा, इसमें ये होता है कि हम यूज़र से पूछते हैं, और ये लूप जो है ना वाइल लूप चलती रहती है उस टाइम तक जब तक कि हमारी ये जो कंडीशन है ये हमने डिफाइन, हम कहते हैं कि इजी वर्डिंग में हम देखें तो पासवर्ड जो है ना वो एग्जैक्ट इंटर नहीं करता यूज़र, तब तक क्या होगा कि तब तक ये लूप चलती रहेगी। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया एज, ठीक है। हाँ, हमने एक कंडीशन लगा ली, ठीक है, कि जब तक जो हमारे पास जो यूज़र है वो हमारे पास इंटीजर में उससे हम इनपुट ले रहे हैं, तो वो 18 प्लस अपनी एज इंटर नहीं करता, तब तक ये लूप चलती रहेगी, ठीक है। जैसे ही हमारे पास जो यूज़र होगा वो अपनी एज 18 प्लस इंटर करेगा, तो क्या होगा कि लूप ब्रेक हो जाएगी, और एक्स एस एस अलाउड, यानी कि हम हमारे पास हमारा जो फंक्शन था जो हम अचीव करना चाहते हैं वो अचीव हो गया। अब इसमें एक और ये चीज़ भी है कि इनफाइनाइट लूप्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल में बहुत कम ये या ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता इनफाइनाइट, कि जो है ना कि हम कंडीशन को जो हमारी ये बूलियन कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन वाइल लूप में इसको हम ट्रू कर दें, तो ये क्या करेगा कि ये हमारे पास चलती रहेगी लूप, ये स्टॉप नहीं होगी, ठीक है। इसका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो यस, तो इसको अगर हम रन भी करें तो ये वैसे ही हमारे जो है ना रैम और चीज़ें कंज्यूम करेगी, बट इसको सर फर्स्ट लाइन कमेंट कर दे। ओके ओके। व्हाट हैपन इज ओके। सर ये लेट्स फर्स्ट लाइन टेक। कमेंट कर दे, ये एग्जाम्पल वाली ना। अब ये हमारे पास चलती रहेगी, बेशक हमारा लैपटॉप जो है ना वो चीखता रहे। अब इसको स्टॉप कर देते हैं। अब ये स्टॉप नहीं हो रहा, आप ये ओके। अच्छा मैम, आप शेयर करना चाहें आप शेयर कर सकते हैं। ओके सर।
सर आप ऑफ कर दें स्क्रीन शेयर। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके। सो हमने जो है ना वो इन्फिनाइट लूप का पढ़ा कि इन्फिनाइट लूप जो होता है ना वो एक ऐसा लूप होता है जो कंटिन्यूअसली जो है ना वो चलता रहता है। मीन्स वो स्टॉप नहीं होता। क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम कंडीशन ही ऐसी लगाते हैं कि वो जो है ना उसे हमेशा ट्रू कर देते हैं। लाइक हम कह रहे हैं वाइल ट्रू, तो ये हो जाए प्रिंट हेलो। अब ये क्या करेगा, ये वाइल ट्रू है तो ये क्या करेगा, ये लूप के अंदर जो है ये प्रिंट करेगा हेलो। फिर ये सेकंड आइट्रेशन में जाएगा, फिर इसे ट्रू मिलेगा, फिर ये हेलो प्रिंट करेगा। फिर थर्ड आइट्रेशन में फिर वाइल लूप जो है ना रन करेगा, फिर इसे ट्रू मिलेगा, ये हेलो प्रिंट करेगा। मीन्स जो है ये बार बार इसे ट्रू मिल रहा है और ये हेलो प्रिंट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक इन्फिनाइट लूप हो गया। क्योंकि इसे फॉल्स मिल ही नहीं रहा तो इसलिए ये बार बार जो है ना ये हेलो प्रिंट कर रहा है। तो इसके लिए क्या होता है कि हम जो है ना वैसे इन्फिनाइट लूप का अगर हमें यूज भी करना हो तो हम जो है ना उसे मैन्युअली कैसे स्टॉप करते हैं कि उसके लिए जो है ना वो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे सर ने फिर बताया कि ब्रेक स्टेटमेंट मीन्स ब्रेक स्टेटमेंट कुछ ऐसे होती है कि मीन्स अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो उस आइट्रेशन पे वो क्या कर देगा, वो स्टॉप कर देगा। लाइक हम कह रहे हैं वाइल ट्रू, जब तक ट्रू है तो ये यूजर से इनपुट लेता रहे। अगर यूजर ने एडमिन प्रिंट कर दिया तो उसे क्या हो जाए, उसे इफ स्टेटमेंट में जो है वो प्रिंट हो जाए, लाइक एक्सेस ग्रांटेड हो जाए और वो ब्रेक हो जाए वहां से। अगर ये फिर क्या होगा, अगर यूजर ने इंटर किया है पासवर्ड, तो ये इफ स्टेटमेंट प्रिंट होगी कि क्या पासवर्ड एडमिन के इक्वल है। अगर वो नहीं है तो क्या होगा, ये तो स्टेटमेंट ऑफ कोर्स प्रिंट नहीं होगी इफ वाली। तो भी फिर ये सेकंड आइट्रेशन पे चला जाएगा। लाइक हम जो है ना इंटर पासवर्ड करते हैं, लाइक हम कह रहे हैं XYZ, तो इंटर पासवर्ड करें XYZ, फिर ये चेक करेगा कि क्या पासवर्ड एडमिन के इक्वल है। तो ये क्या होगा, पासवर्ड एडमिन के इक्वल नहीं है तो फिर ये वाइल लूप में चला जाएगा, फिर यूजर से इनपुट लेगा। लाइक मैं कह रही हूँ कदर, तो ये फिर भी जो है ना पासवर्ड एडमिन के इक्वल नहीं है, फिर यूजर से इनपुट ले रहा है ABC। फिर अगेन जो है पासवर्ड एडमिन के इक्वल नहीं है, फिर यूजर से इनपुट ले रहा है। ये तब तक लूप चलता रहेगा जब तक पासवर्ड एडमिन के इक्वल ना हो। लाइक हम कह रहे हैं एडमिन, तो ये क्या हो गया, एक्सेस ग्रांटेड हो गया। अब ये जो है ये था विथ इनफिनाइट लूप लाइक वाइल ट्रू, और उसमें हमने जो है ना ब्रेक यूज किया था। अब ये है विदाउट इनफिनाइट लूप, लाइक पासवर्ड, हमने पासवर्ड में जो है ना ये एम्प्टी रखा है। हमने एक वेरिएबल बनाया पासवर्ड, हम कह रहे हैं वाइल पासवर्ड, जब तक पासवर्ड जो है 1 2 3 4 के इक्वल ना हो तो तब तक क्या है, यूजर पासवर्ड एंटर करता रहे। अगर पासवर्ड जो है 1 2 3 4 के इक्वल हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये क्या करेगा, ये वाइल लूप रन नहीं होगा। फिर क्या होगा, ये अगर 1 2 3 4 के इक्वल हो गया तो ये बाहर आ जाएगा वाइल लूप और ये एक्सेस ग्रांटेड कर देगा। सिमिलरली वाइल कंटिन्यू यूजर इनपुट इक्वल टू इनपुट टाइप एग्जिट टू स्टॉप, ये जब तक जो है ना लूप चलता रहता है तो ये यूजर से इनपुट लेता रहे। अगर यूजर का इनपुट एग्जिट से जो है ना मैच कर रहा है तो लूप स्टॉप हो जाए, मीन्स यहाँ पे ब्रेक हो जाए जब इससे मैच हो रहा है तो। अदरवाइज क्या होगा कि ये यूजर से बार बार जो है ना इनपुट लेता रहेगा।
ओके, अब जो है ना ये हम यूज कर रहे हैं कि अब जो है ना ये हम कह रहे हैं काउंट इक्वल टू 5 वाइल ट्रू, प्रिंट हो जाए काउंट डाउन काउंट, काउंट इक्वल टू काउंट -1। अब जो है ना हम काउंट कर रहे हैं 5 तक। अब ये ट्रू कंडीशन है, ये प्रिंट करता रहेगा काउंट डाउन, लाइक काउंट ये पहले प्रिंट करेगा काउंट इक्वल टू 5, फिर क्या करेगा ये काउंट में डिक्रीमेंट कर देगा, और फिर चेक करेगा कि क्या काउंट इक्वल इक्वल टू 0 है, लाइक काउंट क्या था 4 था, 4 इक्वल इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो फिर क्या होगा ये प्रिंट नहीं होगा, फिर वाइल में चला जाएगा। फिर ये क्या करेगा प्रिंट करेगा काउंट डाउन काउंट, काउंट प्रिंट करेगा, फिर क्या होगा कि ये काउंट डाउन प्रिंट करेगा, काउंट डाउन क्या था काउंट डाउन इक्वल टू 4 था, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। फिर ये काउंट डाउन में डिक्रीमेंट करेगा और चेक करेगा कि काउंट जो है ना इक्वल इक्वल टू 0 है, मीन्स लाइक 3 था काउंट डाउन, तो ये इक्वल नहीं है। फिर क्या करेगा ये फिर अगेन स्टेटमेंट प्रिंट होगी काउंट डाउन, प्रिंट करेगा 3, फिर काउंट डाउन में डिक्रीमेंट होगी लाइक 2 होगा, फिर ये जो है ना चेक करेगा कि क्या काउंट जो है इक्वल इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो ये क्या होगा फिर ये वाइल लूप में ये प्रिंट होगा लाइक काउंट डाउन इक्वल टू 2 होगा। फिर ये चेक करेगा कि काउंट डाउन इक्वल इक्वल टू काउंट डाउन, ये अब जो है काउंट 2 था, काउंट क्या इक्वल इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। फिर जो है ना ये प्रिंट होगा काउंट डाउन इक्वल टू मीन्स 2 होगा, फिर ये डिक्रीमेंट करेगा काउंट डाउन में लाइक 1 होगा। फिर ये चेक करेगा कि काउंट जो है ना इक्वल इक्वल टू 0 है, तो ये क्या करेगा प्रिंट करेगा टाइम मीन्स अगर 0 है तो ये प्रिंट कर देगा टाइम्स अप और ब्रेक हो जाएगा वहां से। लाइक कैसे फर्स्ट इसने प्रिंट किया काउंट डाउन 5, फिर इसने डिक्रीमेंट की, फिर चेक किया कि काउंट इक्वल टू 0 है, तो उसे नहीं मिला, तो फिर क्या होगा फिर ये प्रिंट होगा काउंट डाउन इक्वल टू 4। फिर ये इसने डिक्रीमेंट की और चेक किया कि क्या ये 0 के इक्वल है, फिर नहीं था, तो ये इसने काउंट डाउन प्रिंट कर दिया 3। और ऐसे ये जो है ना अगर उसे जो है काउंट डाउन इक्वल टू 0 मिल गया तो ये क्या कर इसने प्रिंट किया टाइम्स अप और यहाँ से ब्रेक हो गया। क्लियर है सर? और मैम, मैम फातिमा क्लियर है? जी जी यस मैम। क्लियर है। ओके, यहाँ पे हम ये एग्जांपल देख लेते हैं लॉगिन सिस्टम। हम कह रहे हैं क्रिएट अ सिंपल लॉगिन सिस्टम यूजिंग अ व्हाइल लूप दैट चेक वेदर द यूजर एंटर द करेक्ट यूजर नेम। The program should repeatedly ask the user to enter username until the correct one is provided. अब इसमें क्या कहना है कि हमें जो है ना कह रहा है रिक्वायरमेंट्स क्या स्टोर अ प्री डिफाइंड करेक्ट यूजर नेम। हमें एक यूजर नेम जो है ना स्टोर करना है एडमिन लाइक, हम कह रहे हैं करेक्ट यूजर नेम इक्वल टू एडमिन। फिर कह रहा है यूज अ व्हाइल लूप ट्रू टू कीप आस्किंग फॉर द यूजर नेम, व्हाइल ट्रू जब तक ये ट्रू है यूजर नेम से इनपुट लेता रहे, नेम इक्वल टू इनपुट लोअर यूजर नेम, इंटर योर यूजर नेम। फिर कह रहा है कि if the if the entire username matches the correct username। अब कह रहा है if यूजर नेम जो यूजर ने एंटर किया वो इक्वल इक्वल टू है करेक्ट यूजर नेम के, तो क्या हो जाए प्रिंट हो जाए लाइक इफ द एंटर यूजर नेम मैचेस द करेक्ट यूजर नेम डिस्प्ले a सक्सेस मैसेज, लाइक हम कह रहे हैं लॉग इन सक्सेसफुली। इफ द यूजर नेम इज नॉट इज इनकरेक्ट, अगर यूजर अच्छा ये कह रहा है डिस्प्ले सक्सेस मैसेज फिर स्टॉप द प्रोग्राम। अगर ये मैच हो रहा है मीन्स करेक्ट है यूजर नेम, तो ये क्या हो जाए ब्रेक हो जाए, मीन्स आगे जो है ना वो रन ना हो और एल्स में प्रिंट हो एरर मैसेज, लाइक हम एरर मैसेज इनकरेक्ट यूजर नेम लंदन डिफरेंशियल।
अब मैं कह रही हूँ इंटर यूजर नेम, लाइक मैंने यूजर नेम अली दिया, तो इसमें एरर है। नेम ये करेक्ट यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड, यूजर नेम इक्वल हम्म, टू। अच्छा ये हम वेरिएबल क्रिएट ठीक है ओके, किया हुआ है। इसमें किया है वेरिएबल। यहाँ पे करेक्ट यूजर नेम आएगा ना। अच्छा, इसमें हमने ना स्पेल में मिस्टेक कर दी है। हाँ जी, वेरिएबल नेम। ओके ओके, लाइक हम कह रहे हैं अली, तो ये क्या करेगा, बोलेगा इनकरेक्ट यूजर नेम। अब ये था करेक्ट यूजर नेम एडमिन। हम कह रहे थे जब तक ये लूप चलता रहेगा और यूजर से इनपुट लेता रहेगा। ठीक, अब इफ यूजर नेम जो है वो करेक्ट यूजर नेम के इक्वल है, तो क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए लॉग इन सक्सेसफुल। तो इसे जो है ना, ये यूजर नेम अली जो था, ये करेक्ट यूजर नेम एडमिन से मैच नहीं हो रहा था, तो ये प्रिंट नहीं हुआ। ठीक, ये एल्स पार्ट में चला गया। और फिर क्या हुआ, फिर हम इसने बोला कि यूजर इंटर नेम, ये तब तक जो है ना इनपुट लेता रहेगा जब तक हमारा यूजर नेम करेक्ट नहीं होता। लाइक मैं कह रही एडमिन, तो ये क्या बोला इसने, अच्छा इसने, क्योंकि एडमिन में ये जो है ना लोअर केस है और वहां पे हमने अपर केस मेंशन किया है। अगर हम ये एडमिन अपर केस में करते हैं तो ये क्या हो गया, लॉग इन सक्सेसफुल। अदरवाइज जो है ना हमारा इनकरेक्ट था, और ये लूप वाला जो है पार्ट रन नहीं हो रहा था, और डायरेक्ट जो है ना वो एल्स पार्ट रन हो। सर जस्ट, ओके, ये हमने जो है ना यहाँ पे कंटिन्यू का यूज किया है, लाइक आई इक्वल टू 0 वाइल आई लेस देन 5, तो ये क्या हो जाए। अब ये जो ना हम आई जो है प्रिंट करना चाहते हैं 1 0 से 5 तक, हम इसे बता रहे हैं कि आई जो है ना वो 0 से स्टार्ट होगा। और ये कंडीशन जो है ना आप चेक करें कि क्या आई लेस देन 5 है, मीन्स 0 लेस देन 5 है। तो ये ट्रू हो गया, तो ये क्या करेगा, आई में इंक्रीमेंट करेगा, मीन्स 0 में इंक्रीमेंट करेगा +1, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, फिर ये क्या हो गया कि चेक कराए कि क्या इक्वल इक्वल टू 3 है। अगर इक्वल इक्वल टू 3 है तो ये कंटिन्यू कर देगा, मीन्स ये ब्रेक कर, मीन्स ये स्किप कर देगा इस कंडीशन को, मीन्स ये वो वाली आइट्रेशन प्रिंट नहीं करेगा। अदरवाइज इक्वल इक्वल टू 3 नहीं है तो ये डायरेक्ट प्रिंट कर देगा आई को, मीन्स ये प्रिंट कर देगा 1 को प्रिंट कर देगा। फिर क्या होगा, अ, फिर टू। अब ये सर, जी जी सही है। फिर सेकेंड फिर इटरेशन में फिर 2 और फिर 3 यस, फिर एक ये के क्या हो टाइम पे गया, स्किप कर देगा। यस ऐसे ही है। अब ये जब इसे 2 इंक्रीमेंट हुआ था, लाइक 1 था, 1 क्या लेस देन 5 है, यस ट्रू है, लेस देन 5 है, फिर ये इंक्रीमेंट कर देगा उसमें 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। फिर क्या 2 इक्वल इक्वल टू 3 है, नहीं है, तो ये प्रिंट नहीं होगा, ये डायरेक्ट आई को प्रिंट कर देगा 2 को। फिर क्या होगा, 2 को जो है ना इसने, ये 2 था, 2 लेस देन 5 है, ट्रू है, तो ये क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा आई में, तो ये हो जाएगा 3। लाइक फिर चेक करेगा कि क्या 3 इक्वल इक्वल टू 3 है, तो इसे ट्रू मिल गया, 3 जो है ना वो इक्वल है 3 के, तो ये क्या कर देगा, ये कंटिन्यू कर देगा, मीन्स उस आइट्रेशन को स्किप कर देगा 3 को। फिर ये क्या कर देगा, आई को जो ना प्रिंट, अच्छा ये फिर तो आई को प्रिंट नहीं कर देगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, मीन्स ये स्किप कर देगा 3 को। फिर ये क्या करेगा, ये चेक करेगा 4 को। अगर ये हमने इंक्रीमेंट किया था, अच्छा ये था 3, यहाँ यहाँ तक 3 था, फिर ये देखेगा 3 लेस देन 5 है,
यस ट्रू है, 3 <5 है, ये इंक्रीमेंट करेगा इसमें आई में, तो ये हो जाएगा 4। तो 4 = 3 है, नहीं है, ये फॉल्स हो गया, तो ये डायरेक्ट आई को प्रिंट कर देगा 4 को। ठीक, फिर क्या होगा, ये 4 चेक करेगा, 4 <5 है, यस ट्रू है, <5 है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ये इंक्रीमेंट करेगा आई में, मीन्स के ये 5 हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे कि क्या 5 जो है इक्वल टू 3 है, तो ये जो है ना फॉल्स हो गया, मीन्स 5 == 3 नहीं है, तो ये डायरेक्ट आई को प्रिंट कर देगा ऐसे। ओके, हम जो है ना एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये कह रहा है क्रिएट अ सिंपल मेन्यू ड्राइवन banking system using a while loop. Display a menu with the following options: check balance, deposit, exit. Ask the user to enter their choice. Use if elif else statement to check enter choice. If the user enters 1, उसमें print आ जाए message balance is 500. If the user enter 2, print message deposit successful. If the username enter 3, print a goodbye message such as thank you for using our service. इसको हम देख लेते हैं कि ये कह रहा है ask the user to enter their choice। अच्छा, इसमें पहले कह रहा है क्रिएट अ सिंपल मेन्यू ड्राइवन बैंकिंग सिस्टम यूजिंग व्हाइल लूप, डिस्प्ले अ मेन्यू विद द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब हम जो है ना इसमें व्हाइल लूप का यूज करेंगे, बट इसमें कह रहा है पहले डिस्प्ले करवाएं मेन्यू को, लाइक हम कह चेक रहे हैं बैलेंस। प्रिंट। पहले जो है चेक बैलेंस है, लाइक हम कह रहे हैं फर्स्ट इज डेट। 1 चेक बैलेंस, फिर प्रिंट ऑफ प्रिंट। डिपॉजिट। ठीक, अब इसमें जो ना आस्क द यूजर टू एंटर देयर चॉइस, यूज इफ एल्फ एंड स्टेटमेंट। अच्छा, इसको हम ना वाइल लूप में कर लेते हैं, लाइक हम कह रहे हैं वाइल ट्रू, जब तक ये ट्रू है तो ये प्रिंट होता रहे, सॉरी वाइल ट्रू, ये तब तक प्रिंट होता रहे चेक बैलेंस डिपॉजिट एग्जिट। ठीक, फिर जो है ना वो यूजर से इनपुट ले, आस्क द यूजर टू एंटर इनपुट देयर चॉइस, लाइक हम कह रहे हैं चॉइस इक्वल टू इनपुट, इंटर यूर चॉइस, इंटर योर चॉइस। और फिर कह रहा है इफ द यूजर इंटर्स, अब कह रहा है यूज करें इफ एलिफ का यूज करें और एल्स स्टेटमेंट का यूज करें टू चेक द इंटर चॉइस। इफ द यूजर इंटर 1, प्रिंट मैसेज हो जाए बैलेंस इज 5। इफ, मैम यहाँ पे हम इनपुट इंटीजर्स में ले रहे हैं या स्ट्रिंग? अच्छा अच्छा, ये हो जाएगा इंटीजर में लेंगे, तो ये हम इसको को इंट कर देते हैं। थैंक यू। इफ चॉइस इक्वल टू 1, तो प्रिंट हो जाए बैलेंस इज 500। एलिफ अगर चॉइस इक्वल टू 2 है तो प्रिंट हो जाए डिपॉजिट सक्सेसफुल। इफ द यूजर इंटरेस्ट टू प्रिंट मैसेज डिपॉट सक्सेसफुल, प्रिंट डिपॉजिट सक्सेसफुल।
if the user entered 3, else choice equal to 3, प्रिंट हो जाए। अच्छा, ये जो ना एलिफ हमने यहाँ पे यूज किया है, तो हम इसके लिए भी ना एलिफ यूज कर देते हैं, क्योंकि हम उसमें कंडीशन लगा रहे हैं ना। एलिफ चॉइस इक्वल टू 3, तो प्रिंट हो जाए। थैंक यू, लाइक थैंक यू फॉर यूजिंग अवर सर्विसेज, ये प्रिंट हो जाए। थैंक यू फॉर अवर सर्विसेज, और फिर किराए के उसके बाद ब्रेक हो जाए, लाइक टर्मिनेट द प्रोग्राम। एल्स अदरवाइज प्रिंट हो जाए। प्रिंट इनवैलिड चॉइस। मीन अगर इंटीजर्स में जो इनपुट है वो 1 2 3 के अलावा है तो हमारे पास प्रिंट हो जाए इनवैलिड चॉइस। मैम ये ट्रू के बाद वाइल ट्रू के बाद सेमी कोलन आएगा। इंडेंटेशन प्रिंट से पहले। वाइल ट्रू के बाद जो प्रिंट है वहां पे इंडेंटेशन। मे भी जो दूसरे पे है एलिफ चॉइस इज इक्वल टू 2, इसमें वो अमाउंट नहीं आएगी। हम कहेंगे अमाउंट है। हम यहाँ पे जो है ना इंटीजर्स में कहेंगे कि वो नहीं, ये ठीक था कि डिपॉजिट की जो अमाउंट है वो इंटर करें। यहाँ पे अमाउंट को हम डिफाइन नहीं करेंगे 2 के बाद। नीचे नीचे ये आ, एलिफ, यस, यहाँ पे 3 से पहले, यस, ऊपर ये एलिफ जो 3 वाला एलिफ है इससे पहले हम डिफाइन नहीं करेंगे अमाउंट इज इक्वल टू इंट इनपुट और फिर